हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम माघ महात्म की कथा सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कथाओं को रोजाना लगातार संपूर्ण रूप से सुनेंगे। तो आइए आज से शुभारंभ करते हैं माघ मास के अध्याय 1 का। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, यमुना मैया की जय, गिरिराज धरण की जय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान के दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए माघ मास के महात्म की कथा कहता हूँ। माघ महात्म की ये कथाएं सतयुग में स्वयं भगवान शिव द्वारा मातेश्वरी पार्वती जी को सुनाई गई थी। उनके बाद त्रेता युग में इन्हें महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया था और द्वापर युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्र बाहुओं को ये कथाएं सुनाई। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, सिद्धि, रिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। माघ मास में शास्त्रोक्त विधि से स्नान, व्रत व दान करने वालों पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी परम प्रसन्न बनी रहते हैं। सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है प्रयाग में माघ स्नान करना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा और प्रतापी इच्छाकू वंशी महाराज दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आकेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकारी की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन पशु दृष्टिगोचर होता, वैसे ही वह महाराज दिलीप को सूचित करता। राजा ने अनेक मृगों तथा जंगली सुअरों इत्यादि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृग्या में मदमस्त होकर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई थी। महाराज अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग एक झाड़ी से निकल रहा तथा विद्युत गति से चौकड़ी मारते हुए वन में एक और भाग चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच ही नहीं रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बतलाया, हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग न था बल्कि मायावी मृग था। कभी वह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता और कभी लंबी लंबी छलांगें और कुलांचे मारता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष का शर संधान कर उस मृग का आखेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत कठिन मृगों से गमन करता हुआ वह मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भगाता रहा और अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों से आच्छादित कंटकाकीर्ण प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गया। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन के उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा और उनके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उनके अनुचरों ने एक अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। इस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उनके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थीं तथा मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया था और वह अपना सारा श्रम और क्लांति को भूल गया था।
सभी अपने अपने अश्वों से उतर गए और उन्हें जलाशय के किनारे के वृक्षों से बांधकर विश्राम करने लगे। थकावट दूर होने पर सबने सरोवर में स्नान किया और मध्याह्न संध्योपासना करके भोजन किया। भोजन उपरांत राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर में वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मशालें जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा देने लगे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली शुकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। शुकरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का जी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी भूख व प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों के सूअर के दल अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगा। तभी उन पर राजा के शिकारी दल तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों तथा बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों शूकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों और शिकारियों तथा सैनिकों में प्रशंसा की लहर दौड़ उठी। राजा ने मरे हुए शूकरों को घोड़ों पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराज दिलीप दल बदल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उगत हुए, उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और दैवी आवा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम करके खड़े हो गए। वह तपस्वी और कोई नहीं था, ऋषि वैखानस थे, जिन्होंने अपनी उम्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि वैखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को सज्जित दल बल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त माघ में आप इन वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और मृगया में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा। साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास में स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो तथा माघ मास के महत्तम कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनो। हे राजन, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका उद्धार होगा। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आज माघ महात्म का पहला अध्याय यहीं संपूर्ण हुआ। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तजनों, कल हम माघ महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। आशा करती हूँ इसी तरीके से आप पूरा महात्म के संपूर्ण अध्याय सुनेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। कोई व्रत, त्योहार, सबकी आपको अपडेट मिलती रहेगी, वो भी मैं वीडियो डालूंगी। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री हरि भगवान विष्णु की जय।